A small block is kept on an inclined plane of adjustable inclination. Coefficient of static and kinetic frictions between the block and the plane are μs and μk respectively. The angle of inclination of the plane is gradually increased from 0 until the block starts. How much speed will the block acquire in sliding down a distance L? Acceleration due to gravity is g. तो अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन एडजस्ट किया जा सकता है। अब इस पे एक ब्लॉक रख दिया और धीरे धीरे इस इंक्लिनेशन को बढ़ाना स्टार्ट किया। तो हमको पता है कि ब्लॉक जिस मोमेंट पे स्लाइडिंग स्टार्ट करेगा वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज, और एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो होता है tan थीटा आर, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज इक्वल्स टू म्यू एस। तो मैंने अपने इंक्लाइन को सेट कर दिया है थीटा आर पे, और हमको पता है कि इस थीटा आर पे tan थीटा आर स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। अब अगर tan थीटा स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है तो दिस इज म्यू एस बाई 1। तो मैं एक ऐसा ट्रायंगल ट्रीट कर सकता हूँ जिसमें परपेंडिकुलर म्यू एस है और बेस है 1। तो tan थीटा से sin थीटा लिखा जाएगा, अगर मैं लिख ही लूँ इसको म्यू एस बाई 1, और इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ p बाई बी के जैसा। तो यहाँ से sin थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो उसके जगह पे म्यू एस, और हाइपोटेनस तो अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। सेम तरीका से cos थीटा आर की भी जरूरत है, तो cos थीटा हो जाएगा बेस, तो बेस के जगह पे 1 अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर हाइपोटेनस। अब ब्लॉक स्टार्ट कर रहा है स्लाइडिंग, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो अपना होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर मैं ब्लॉक का एफ बी डी बनाऊँ तो ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा होगा इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, दैट इज नॉर्मल। नीचे लग रहा होगा एम जी, तो एम जी के मैंने दो कंपोनेंट बना दिए, एक अलोंग द इंक्लाइन दैट इज एम जी साइन थीटा आर, और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन दैट इज एम जी कॉस थीटा आर। और चूंकि एम जी साइन थीटा आर अब इस ब्लॉक को नीचे स्लाइड कराएगा तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। अब इस पे अगर देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में, या ऐसा बोले कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा वो फोर्स बैलेंस होगा, तो n विल बी एम जी कॉस थीटा आर, ये अपना हो जाएगा n। और हमको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू एन, तो लिख पाएंगे इसको म्यू के एम जी कॉस थीटा आर। अब अगर अलोंग द इंक्लाइन इस पे नेट फोर्स देखें तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करना स्टार्ट करेगा एक ए एक्सलरेशन से, तो हम लिख पाएंगे एफ नेट इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा आर माइनस एफ के। तो यहाँ पे अपना हो गया ये इक्वेशन, एफ नेट इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा आर माइनस एफ के। एफ नेट को न्यूटन सेकंड लॉ से मास इंटू एक्सलरेशन, एम जी साइन थीटा आर, और ये एफ के ऊपर निकाला हुआ था म्यू के एम जी कॉस थीटा आर। एम वाले टर्म्स कैंसिल हो गए, तो ए आ गया जी साइन थीटा आर माइनस म्यू के जी कॉस थीटा आर। जी दोनों में कॉमन है तो बाहर कर दिया। अब जी यहाँ से बाहर किया तो बचा साइन थीटा आर, तो यहाँ साइन थीटा आर निकाल रखा है म्यू एस अपन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, तो ये म्यू एस अपन अंडर रूट म्यू एस प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे जी निकला है तो एक म्यू के बचा हुआ है, और कॉस थीटा आर है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं तो दोनों का बेस सेम है, अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1, तो एलसीएम ले लिया अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ हो गया म्यू एस माइनस म्यू के, तो ये हो गया म्यू एस माइनस म्यू के, और ये जी। अब हमको पता है कि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है इस एक्सलरेशन ए से, और हमसे पूछा है कि कितना स्पीड गेन कर लेगा जब वो डाउन द इंक्लाइन चल लेगा एल। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। फाइनल स्पीड हमको बतानी है, और इसने जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट ही की है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू 2a, और डिस्प्लेसमेंट कितना बोला गया l। अब ये जो a है वो वही a है जो हमने ऊपर निकाला हुआ है, तो मैं लिख दूंगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से 2 a के जगह पे g इंटू म्यू एस माइनस म्यू के डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से एक आ गया l। जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, दिस विल बी अंडर रूट जी म्यू एस माइनस म्यू के एल अपॉन अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक।